में हुई पुलिस से बड़ी चूक। बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे, बिना तैयारी के आखिर कैसे चली गई पुलिस। बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी समय से नहीं चेत रहे। बिकरू कांड की पुनरावृत्ति के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। कासगंज में हुई पुलिस से बड़ी चूक, सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत। आखिर बिना तैयारी के कैसे पहुंची पुलिस, वारंटी को पकड़ने बिना तैयारी के गई फोर्स। बिकरू कांड से क्या कोई सबक नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल है। कासगंज में आपको बता दें कि पुलिस से बड़ी चूक हुई है और बड़ा सवाल है कि आखिर बिना तैयारी के पुलिस कैसे चली गई। आखिर क्यों पुलिस के आला अधिकारी नहीं चेत रहे। वारंटी को पकड़ने बिना तैयारी के गई फोर्स। बिकरू कांड से क्या कोई सबक नहीं लिया गया। आपको बता दें कि एक सिपाही की जान चली गई और दरोगा भी जख्मी हालत में पाए गए। तो आखिर बड़ा सवाल है कि क्या बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया गया और आखिर बिना तैयारी के कैसे पहुंच गई पुलिस। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ हम सभी जानते हैं और उसके बाद आज जो कासगंज में घटना देखने को मिली, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस बिकरू कांड से कोई सबक क्यों नहीं ले रही। निश्चित तौर पर ये है और ये हमारे आप सब जहन में कौन रहा है कि जिस वक्त नगर के बिकरू में दुर्दान दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, सीओ भी मारे गए थे, कई पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो घटना के बाद एक बार ऐसा लगा था कि उत्तर प्रदेश का जो सत्ता चलाने वाला तंत्र है, शासन है और जो प्रशासन है वो नए सिरे से उन्होंने माफियाओं की लिस्टिंग शुरू कर दी थी। नए सिरे से सारी चीजें शुरू हो गई थी और ऐसा एक बार भी लगा था कि काफी परिवर्तन आएगा और उत्तर प्रदेश का जो पुलिस सिस्टम है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था कि अब जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस तंत्र है, उसको एक तरीके से रिमॉडल करने का वक्त आ गया और जो इसको रिमॉडल करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं वो बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये समय गुजरता गया, ऐसी सारी बातें, सारे दावे, सारे वादे जो धरातल पर उतरते नहीं नजर आए और ये जो कल रात कासगंज की घटना हुई है, ये एक तरीके से बिकरू पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें एक सिपाही शहीद हुआ है, एक दरोगा बिल्कुल मरणासन्न है। तो स्थितियां यही है कि अगर ज्यादा लोग जाते तो मुझे लगता है ज्यादा कैजुअलिटी पुलिस की हो सकती थी। तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि यहाँ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के जो शासन तंत्र है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, उनको मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि क्या जो सिफारिशें पहले की गई थी, जिस सिस्टम से चीजें चली थी, क्या वो कहीं किसी सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ी हैं। ये बड़ा सवाल है। जी दुर्गेश सर, इससे पहले बिकरू कांड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने चूक देखी थी। किस तरीके से वहां पर पहले मुकदमे विकास दुबे पर दर्ज थे लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली, फिर अचानक से वहां पर मुठभेड़ करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचते और उसका अंजाम हम सभी ने देखा। यहां पर भी यही हाल है, शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार खबरें आती हैं, उनको प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया भी जाता है लेकिन वो उस समय संज्ञान नहीं लेते और हमेशा किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर इसी आपके सारे सवाल बिल्कुल वाजिब हैं और उत्तर प्रदेश का हर जो जिम्मेदार और जो थोड़ा सा चेतन नागरिक है, वो वास्तव में चीजों को सोच रहा है, समझ रहा है और देख रहा है। ठीक है, ये राजनीतिक दलों की बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये इतर हैं, लेकिन ये जमीनी हकीकत है कि जो अधिकारी हैं, जो शासन सत्ता चलाने वाले लोग, जो अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से कोई भी सरकार, वो चाहे किसकी हो, इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से, इसी जो कार्यपालिका है, इसके सिस्टम के माध्यम से सरकारें चला करती हैं। ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, मंथन करने की जरूरत है सरकार को कि जो सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं जो चूक है, कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं। क्योंकि सबसे बड़ी अहम जो चीज दिख रही है कि ये जो अधिकारी हैं, ये जो बड़े शासन पे बैठे अधिकारी हैं, लखनऊ से निकलना नहीं चाहते, जिले का
प्रशासन जिला मुख्यालय में सारी सुविधाएं भोगना चाहता है, कलेक्टर भी गांवों की तरफ नहीं जाना चाहता है। जो डे टू डे वर्किंग में जो छापेमारी है, जहां तक इस घटना का सवाल है, जो काली नदी के किनारे जो पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जहां अवैध शराब बनती है, अवैध धंधे होते हैं, वहां नगला धीमर गांव है, वहां कासगंज का, वहां ये घटना हुई है कल रात। तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक सिपाही एक दरोगा को उस इलाके में जो नटोरियस इलाका है पूरा, जहां क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज है, जहां शराब माफिया की एक्टिविटीज है, जहां गैर कानूनी काम तमाम धंधे होते हैं, वहां आप एक सिपाही, वो भी बिल्कुल अभी नया सिपाही है, उसको इलाके का भौगोलिक ज्ञान नहीं है, दरोगा को भेज देते हैं कि जाइए वारंटी को पकड़ लाइए। वारंटी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, वो ठीक ठाक मतलब अच्छा खासा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है मोती धीमर, और वो पूरा नेटवर्क चलाता है वहाँ। तो ऐसे इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, इसे चूक, बड़ी चूक है, जैसे विक्रू कांड में हुई थी, पुलिस की प्लानिंग में चूक है। अब सवाल यही उठता है ऐसी कि क्या बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरीके की चूक करती रहेगी और पुलिसकर्मी शहीद होते रहेंगे, सरकार मुआवजा बांटती रहेगी और बस इतिश्री कर देगी? बड़ा सवाल है जी दुर्गेश सर, बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर सही है। और अगर हम बिकरू कांड से इसको कंपेयर कर भी रहे हैं तो बिकरू कांड में जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर प्लानिंग नहीं की गई, तैयारियां नहीं की गई, आम जनता सबसे ज्यादा भरोसा पुलिस पे करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस ही हमारी रक्षक है। लेकिन अगर हमारे रक्षक के साथ इस तरीके से चीजें होंगी तो फिर आम जनता किस पर विश्वास करेगी? इसी एक बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि पुलिस पर हमला, इसको सीधे सीधे शासन सत्ता तंत्र को चुनौती माना जाता है। ये कोई एक पुलिस पार्टी पर हमला नहीं, एक पुलिस दल पर हमला नहीं माना जाता। इसे माना जाता है कि आप जो लोकप्रिय सरकार चल रही है, जो लोकप्रिय शासन चल रहा है, उस पर सीधे हमला है। यानी कि जो सत्ता है, राज्य सरकार है, उस पर सीधे हमला माना जाता है। और ये वास्तव में अपराधियों के हौसले, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपराधियों का दमन कर रही है, उसकी वजह इस तरह की घटना एक बार फिर से सारे सिस्टम को रिवैल्यूएट करने की तरफ इशारा करती है। और ये भी जो लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार चलाने में सहायक हैं, उनको भी, जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी एक नए सिरे से इसमें मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार पिछले दिनों देखा गया है कि योगी सरकार ने तमाम माफिया तंत्र को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी जैसे शराब माफिया है, शिक्षा माफिया है, खनन माफिया है, इस तरफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो नहीं कहूंगा नहीं हुई, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं विक्रू के बाद ये विक्रू टू रिपीट हो गया। जी बिल्कुल दुर्गेश सर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक लेने का अभी भी वक्त है और लेना भी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कासगंज में पुलिस से एक बड़ी चूक हुई है, सिपाही को चुकानी पड़ी जान की कीमत। आपको बता दें कि बिना तैयारी आखिर कैसे चली गई पुलिस, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक सिंह भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कासगंज में इतनी बड़ी घटना हो गई, इससे पहले बिकरू कांड हम आज भी नहीं भूल पाए हैं और ना ही उसे हम भूल सकते। उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया, कोई तैयारी नहीं की गई, आखिर क्यों? बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी घटना हुई है और इस पूरी घटना शहीद हुए हैं कांस्टेबल। तो अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ दरोगा एक सिपाही उस इलाके में जो पहले से बदनाम था, जहां पर पता था कि इस तरह के लोग रहते हैं जो लंबे समय से नकली शराब का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, वांछित थे, इनाम घोषित था, पुलिस वहां जाकर दबिश डालती थी। लेकिन दबिश का तरीका क्या अपनाया गया कि एक दरोगा और एक कांस्टेबल वहां पहुंचे, कोई बैकअप टीम नहीं, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं। आला अधिकारियों ने ये तक नहीं सोचा कि अगर दरोगा और सिपाही के साथ कुछ रिटेलिएशन होता है तो वहाँ मौके पर या बॉर्डर पर ही कुछ और फोर्स मौजूद हो। और इस तादाद में ऐसे इलाके में जाना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवालिया निशान था कि आखिर जिले के कप्तान को इस बात की जानकारी थी कि वहाँ पर जहाँ इस तरह की चीजें होती हैं, एक इलाका जो पूरी तरह से डेंस था, वहां पर पहले भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो चुकी थी। कई बार पुलिस ने रीइंफोर्समेंट मंगाकर वहां दबिश डाली, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे कि उस इलाके में जिसको पहले से ही पुलिस ने अपने रेड जोन की तरह मार्क कर रखा है, वहां पर एक दरोगा और एक सिपाही जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में लापरवाही थी। और अगर बिकरू कांड की बात की जाए तो कहा उसको भूला नहीं जाता,
को उत्तर प्रदेश के ऊपर बदनुमा दाग की तरह वो कांड हमेशा से रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद से पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था, और पुलिस के लिए ये भी ड्रेडफुल था कि पुलिस इस तरह की घटना के बाद किस तरह से इस तरह के ऑपरेशंस को करती है। लेकिन वैसे ही कुछ हमने देखा कि लापरवाही की वजह से ये आज जान गंवानी पड़ी है हेड कांस्टेबल को। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में अब भले ही वहां पर फोर्स आ गई है, कप्तान मौके पर मौजूद हैं और भी आला अधिकारी मंडल के पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना होने के बाद ही सचेतते हैं लोग। इस तरह की घटना होने के बाद ही आला अधिकारी इस पर कमीशन रिपोर्ट मंगा रहे हैं। किसको जानकारी थी उस ऑपरेशन की, ये पूछा जा रहा है। ये सब पहले क्यों नहीं हो पाया, और क्या घटना का इंतजार किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में क्या मैसेज आ रहा है। इस पूरी घटना से लोगों को निश्चित तौर पर यह महसूस हो रहा है कि पुलिस के इकबाल में इस कदर कमी आई है कि एक खाकी वर्दी जिसे सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, वो खुद शिकार हो रही है उन बदमाशों का जिनके लिए उसका गठन किया गया था। जी बिल्कुल अभिषेक, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ये जितने भी माफिया हैं, लगातार हम सुन रहे हैं कि इनका खात्मा हो रहा है, इनका सफाया हो रहा है। फिर ये लोग कहां से आ रहे हैं, ये कहां से निकलकर सामने आ रहे हैं? और यदि इनकी शिकायत पहले से हो रही है तो अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद अब बिना तैयारी के उनको पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है दरोगा जी को। यहाँ बिल्कुल जिले स्तर पे पिछले 4 सालों में हमने देखा कि कई सारी कार्रवाइयां हुई हैं, और अब शराब माफिया को लेकर के शुरुआती दौर में ही एक बड़ी घटना आजमगढ़ में हुई थी जहां 34 से 35 लोग मर गए, और वजह थी जहरीली शराब। उसके बाद सारी बातें सदन में भी कही गई कि कैसे कुछ लोग वहां पर इस काम को कर रहे थे, बड़े ऑपरेशंस किए गए, कई सारे अधिकारियों को बैड एंट्री का सामना करना पड़ा, कई सारे अधिकारी नौकरी से भी उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी कहीं आंख नहीं खुली, क्योंकि शराब माफिया का सिंडिकेट अभी भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। और आए दिन हम घटनाएं देखते रहते हैं कि इक्का दुक्का घटनाएं जरूर सुनने को मिलती हैं कि कैसे जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई, और घटना होने के बाद वहां पर आबकारी इंस्पेक्टर्स और इनकी बलि दी जाती है, ना कि उस सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और शायद यही वजह थी कि कासगंज में पुलिस की नाक के ठीक नीचे ये सिंडिकेट फल फूल रहा था। दरोगा और सिपाही को तब वहां पर भेजा गया, फोर्स तब भेजी गई वहां जब पता लगा कि बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा काम होने जा रहा है जिसके चलते कुछ हादसा हो जाएगा। निश्चित तौर पर वहां पर अगर इस बात की जानकारी मिली थी पहले से, तो वहां पर रीइंफोर्समेंट जानी चाहिए थी, ज्यादा फोर्स भेजनी चाहिए थी, आर्म्ड फोर्स भेजनी चाहिए थी। और अगर पता था कि उन्हीं लोगों के इलाके में पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महज दो लोग इस तरह के इलाके में, जो पुलिस अपने आप में रेड जोन मानती है उस इलाके को, निश्चित तौर पर यह बड़ी चूक है। और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जान गई है कांस्टेबल की, और अपने आप में मनोबल कितना गिरा है वहां की फोर्स का, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये सरकार को चुनौती है अगर खाकी वर्दी पर हमला होता है, अगर खाकी वर्दी को बंधक बना लिया जाता है। आम जनता क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा खाकी वर्दी पर ही करती, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि ये हमारे रक्षक है। लेकिन अगर रक्षक को बंधक बना लिया जाएगा, एक सिपाही की जान चली जाएगी, एक दरोगा जख्मी हालत में पाए जाएंगे, तो फिर क्या है पुलिस व्यवस्था? और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जी कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं? या बिल्कुल अब जाकर नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब पूरे मामले की जांच गठित की जाएगी, एक टीम होगी मंडल की, वो आला अधिकारियों की, आईपीएस ऑफिसर्स की, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट हितेश चंद्र अवस्थी को दी जाएगी, वो मुख्यमंत्री तक प्रेषित होगी। लेकिन घटना होने का क्या इंतजार किया जा रहा था इस तरह के मामलों में, बल्कि पहले से ही अभिषेक बिल्कुल लगातार हम इस बात को कहते हैं कि आखिर क्या आप इंतजार करते हमेशा कि कोई बड़ी वारदात हो तब हम आकर वहां पर एक्शन लेंगे? पहले से ही इतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? और बड़ी बात है, मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि बिकरू कांड से कोई सबक क्यों नहीं लिया गया? पहले तो ये बात कही जा रही थी कि भाई बिकरू कांड से अब हम सबक ले रहे हैं, अब चीजों को अच्छे से किया जाएगा, अच्छे से मैनेज करेंगे और प्रॉपर्ली चीजें होंगी, प्लानिंग करेंगे, तैयारियां करेंगे। ये प्लानिंग थी, ये तैयारियां थी। या बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ हुई है कि इस तरह की घटनाओं से
ना सिर्फ पुलिस का मनोबल गिरता बल्कि अभिषेक आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं कि कल जिस सिपाही की जान चली गई थी, सिपाही का पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। सिपाही का पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कासगंज पुलिस सिपाही के पार्थिव शरीर को लेकर जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे कासगंज से, जहां पर सिपाही के पार्थिव शरीर को तिरंगे झंडे में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सिपाही के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये आखिरी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिपाही के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पर एक बड़ी चूक हुई है पुलिस की। बिना तैयारी के कैसे चली गई आखिर पुलिस, और क्यों नहीं चेत रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी, जिसकी वजह से एक सिपाही को जिसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिपाही का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे से लिपटा हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही सम्मान के साथ। बड़ी चूक यहां पर पुलिस की देखने को मिली, जिसकी कीमत एक सिपाही को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। आखिर बिना तैयारी के कैसे चली गई पुलिस, और क्यों पुलिस के आला अधिकारी समय से नहीं चेत रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कासगंज में पुलिस से बड़ी चूक हुई और साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सिपाही की पार्थिव शरीर की। आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तिरंगे झंडे में लिपटा सिपाही का पार्थिव शरीर और राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिपाही को अपनी जान देकर लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी। राजकीय सम्मान के साथ सिपाही को अंतिम विदाई दी जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजकीय सम्मान के साथ सिपाही को अंतिम विदाई दी जा रही। तिरंगे झंडे में लिपटा सिपाही का पार्थिव शरीर और उन्हें अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जा रही है। और एक एक करके आलाधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको कासगंज से दिखा रहे थे, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है सिपाही को। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर कासगंज में पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, आखिर बिकरू कांड से कोई सबक क्यों नहीं लिया गया, और जिसकी कीमत सिपाही को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। या बिल्कुल, हम देख रहे थे कि कैसे पार्थिव शरीर को ले जा रहे हैं, परिवार सुकम था, आलाधिकारी वहां मौजूद हैं। लेकिन अगर कोर्ट ठीक से घटना
घटना के होने से पहले, मतलब इन सारी चीजों को अगर ठीक से मॉनिटर किया गया होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाएं हैं। हर जिले में पुलिस कप्तान के अंतर्गत एक क्राइम टीम बनाई जाती है जो सिर्फ इसी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है कि अगर किसी दबिश पर जाना है, किसी इलाके में तब करना है, क्रैकडाउन करना है, तो वहां पर वही टीम भेजी जाती है जो बाकायदा अलग से रखी जाती है। उनको बिल्कुल अलग से अभिषेक, कहीं ना कहीं हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आखिर क्यों इंतजार किया जाता है किसी बड़ी घटना के होने का। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, और देखना होगा कि आगे क्या अब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्या अब वो तैयारियां की जाएंगी जो हमेशा नहीं की जाती हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।